जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से प्रमेय नंबर 3 ए समरूपता प्रमेय पढ़ेंगे। ए समरूपता मतलब एंगल 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 ए फॉर एंगल एंगल कौन 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 समरूपता प्रमेय हम लोग आज जानेंगे। और इसमें पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत हो जाए अनुपातिक होती है, मतलब समान अनुपात में होते हैं। यदि संगत भुजा अनुपातिक होगी तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लोग लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, दिया है तो दिया है में हम लोग लिखेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी, माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। उसके बाद हम लोगों को जो प्रमाणित करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप होंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब हम लोग इसमें उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति 3 स्थितियां में होगी। एक में एक भुजा बराबर होगी, दूसरे में बड़ी होगी, तीसरे में छोटी होगी। उसके आधार पर हम लोग इसे प्रमाणित करेंगे। तो उपपत्ति स्थिति 1 हम लोग लिखेंगे। स्थिति 1 AB इक्वल टू DE। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ABC ट्रायंगल में और DEF ट्रायंगल में AB इक्वल टू DE भुजा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ABC DEF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ जानते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और AB इक्वल टू DE। यहाँ से हम लोग ASA सर्वांग समता से इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम करेंगे। ASA से ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC और DEF सर्वांग सम होंगे तो ट्रायंगल ये इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि AB इक्वल टू DE, हम लोगों ने इसे माना कि इतना बराबर इतना। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF। हम लोगों को दिया हुआ था कि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजा अनुपातिक साबित करने के बाद त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजा अनुपातिक हम लोगों ने ले आया और त्रिभुज अब समरूप हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DEF। स्थिति 1 से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब स्थिति 2 चलेंगे हम लोग। स्थिति 2 में हम लोग मान लेंगे AB DE से छोटा है। उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। AB, 2 से छोटा है।
ए बी सी डी ई एफ। अब हम लोग यहाँ पर ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू ट्रायंगल डी ई एफ में काट लेंगे। ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू ट्रायंगल डी ई एफ में काटा। इसमें हम लोग काट लेंगे यहाँ पर डी पी क्यू। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल इक्वल यहाँ और यहाँ इक्वल, ये और ये इक्वल। इसे हम लोग इक्वल जब काट लिए तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू में ए बी इक्वल टू डी पी और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी कॉमा एंगल साइड ए सी इक्वल टू डी क्यू। यहाँ से हम लोग एस ए एस सर्वांग समता से इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम होने के बाद संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए इक्वल टू कोण डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, और हम लोग कोण बी इक्वल टू कोण पी और कोण सी इक्वल टू कोण क्यू। ये सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंगल P इक्वल टू एंगल E, LHS बी बी इक्वल तो PE इक्वल और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, संगत कोण बराबर होंगे तो भुजा समांतर होंगे, तो इसलिए PQ समांतर PQ समांतर EF, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। संगत कोण जब बराबर होंगे तो हम लोग थेल्स के उपप्रमेय से लिखेंगे। थेल्स के उपप्रमेय से डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। थेल्स के प्रमेय से, और हम लोग जानते हैं कि डी पी इक्वल टू ए बी हम लोगों ने माना और डी क्यू इक्वल टू ए सी हम लोगों ने माना। यहाँ पर ए बी बाई डी ई और ये हम लोग लिखेंगे ए सी बाई डी एफ। और इतना हम लोग प्रूफ करने के बाद आगे इसी प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं, इसी प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। इसी प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ और बी सी बाय ई एफ। और उसके बाद हम लोग त्रिभुज समरूप लिख देंगे, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये समरूप हो गए। स्थिति 3 में हम लोग चलेंगे, स्थिति 3 चलेंगे हम लोग, और स्थिति 3 में ए बी बड़ा होगा और डी ई छोटा होगा। स्थिति 3 चलेंगे।
ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। और डायग्राम हम लोग बनाएंगे ए बी सी डी ई एफ। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि ए बी के बराबर डी पी एक्सटेंड करके डायग्राम बनाएंगे और ए सी डी एफ को बढ़ाकर डी क्यू बढ़ाएंगे। तो इसको बढ़ाकर हम लोग क्यू तक लाएंगे ताकि डी क्यू और ए बी बराबर हो जाए। इसको बढ़ाकर हम लोग डी क्यू, यहाँ हम लोग पी लिख देंगे, ठीक रहेगा, पी, और यहाँ हम लोग क्यू लिख देंगे, क्यू तक लाएंगे ताकि ए सी और डी क्यू बराबर हो जाए। और हम लोग पहले से जानते हैं एंगल ये डी ई और ये इक्वल एंगल बी और एंगल ई इक्वल, ये दोनों इक्वल। हम लोगों ने भुजा को बढ़ाकर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर डी एफ डी पी कॉमा ए सी बराबर डी क्यू। त्रिभुज ए ई एफ में बढ़ाया, त्रिभुज डी ई एफ में बढ़ाया। इसको बढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको बढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये ए बी और डी पी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, एंगल ए बराबर एंगल डी और ए सी बराबर डी क्यू। ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए इक्वल टू कोण डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, कोण बी इक्वल टू कोण पी, कोण सी इक्वल टू कोण क्यू। और हम लोगों को दिया हुआ है कोण बी इक्वल टू कोण ई और कोण सी इक्वल टू कोण एफ हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोण बी इक्वल टू पी, बी इक्वल टू ई, तो पी इक्वल टू ई। तो कोण P इक्वल टू कोण E कॉमा कोण Q इक्वल टू कोण F। तो यहाँ से कोण P और कोण E इक्वल कोण Q और कोण F इक्वल, ये संगत कोण बराबर होंगे तो भुजाएं समांतर होगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे EF समांतर PQ, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। भुजा जब समांतर हो गई, संगत कोण बराबर होंगे, भुजाएं समांतर होगी। भुजाएं जब समांतर होगी तो थेल्स के उपप्रमेय से हम लोग लिखेंगे, थेल्स के उपप्रमेय से डी ई वाई डी पी इक्वल टू डी एफ वाई डी क्यू। थेल्स के उपप्रमेय से, थेल्स के उपप्रमेय से। थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स का प्रमेय कहता है, लेकिन थेल्स के उपप्रमेय से ये भुजा इसके समांतर है, तो इतना बटे इतना और इतना बटे इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम थेल्स का उपप्रमेय कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि DP और AB इक्वल है, DQ और AC इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे DE बटे AB इक्वल टू और DE बटे AB इक्वल टू
और डी क्यू की जगह पर हम लोग ए सी लिखेंगे, डी एफ बाय ए सी। यहाँ पर जब डी एफ बाय ए सी हो गया तो इस दोनों को हम लोग उलट देंगे, ए बी बाय डी एफ इक्वल टू ए सी बाय ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। और इसी प्रकार से हम लोग ला सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग ये भी ला सकते हैं, ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। जब इतना ले आएंगे तो इस दोनों को कंबाइंड करने के बाद हमें ये मिलेगा, ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। और हम लोग चले थे संगत कोण बराबर है और संगत भुजा हम लोगों ने बराबर दिखा दिया। संगत कोण बराबर हैं क्वेश्चन में और संगत भुजा हम लोगों ने बराबर दिखा दिया तो त्रिभुज समरूप हो गए। यही कंडीशन है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे।